सतयुग की समाप्ति के समय दैत्य अमरुवा महान प्रतापी मायावी और वरदानी था। उसके अत्याचार से सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं के साथ महासंग्राम हुआ। देवता पराजित हो गए। उन्होंने महाशक्ति की स्तुति की। आदि शक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने 9 रूप धारण किया। उनके साथ 10 महाविद्या और अन्य सभी शक्तियां प्रकट हुई। दैत्यों के साथ पुनः महासंग्राम छिड़ गया। 5000 वर्ष तक लगातार युद्ध हुआ। दैत्य अमरुवा के प्राण संकट में देख युद्ध छोड़कर भागा। राह में देखता है कि किसी मृत गौ के देह का पिंजर पड़ा है। उसे लगा कि इस पिंजर में शरण लूं तो ये देव देवी नजदीक न आएंगे। अमरुवा उस पिंजर में समा गया। देवी शक्तियां पीछा करते वहां पर आईं। देखा शत्रु गौ के पिंजर में जा घुसा है। सभी ठिठक कर वहीं खड़ी हो गईं। मृत गौ का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध पिंजर से दैत्य को निकालना, वह भी पिंजर में घुसकर, असंभव है। बाहर निकाले बिना वध भी नहीं किया जा सकता। ऐसी विषम स्थिति देवी शक्तियां मजबूरी में हाथ मलने लगी। हथेली पर हथेली की रगड़ से ऊर्जा उत्पन्न हुई और मैल के रूप में बाहर आई। श्री उमादेवी ने युक्ति लगाया और सारे मैल को एकत्र कर मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देव मिलकर आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। तत्काल उस मूर्ति से आदिशक्ति स्वयं हाथ में खंजर ले 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई और पूछा, हे माताओं, मुझे बताओ क्यों मेरा आवाहन किया। देवियों ने सारी व्यथा कह सुनाई और सारा माजरा समझकर देवियों के इच्छा के अनुरूप वह कन्या गौ के पिंजर प्रवेश कर गई। यह देख आश्चर्यचकित हो दैत्य अमरुवा बाहर भागा और सायला सरोवर में जाकर कीड़े के रूप में छिप गया। कन्या ने भी सायला सरोवर में प्रवेश करके दुष्ट दैत्य का वध कर दिया। सबने जय जयकार किया और अपने अपने धाम प्रस्थान किया। किंतु कन्या यदि स्वयं प्रकट होती तो काम निपटाकर लौट जाती। यहाँ तो उनकी रचना कर आह्वान किया गया था। अतः उन्होंने अपनी सृजनकर्ता उमिया माता को पकड़ा और अपना नाम, धाम और काम पूछा। उमिया ने उन्हें चामुंडा के पास भेज दिया। सत्य हमेशा कसौटी पर कसा जाता है। सत्य की परीक्षा होती है। चामुंडा ने उस अनाम कन्या को कामरूप कामाख्या विजय हेतु भेजा। चामुंडा जानती थी कि कामाख्या तंत्र मंत्र जादू टोना और आसुरी शक्तियों की सिद्ध स्थली है। यदि ये वहां से विजय होकर लौटती है तो इनकी वास्तविक शक्ति का आकलन होगा। फिर उसी के अनुसार नाम, धाम और काम सौंपा जा सकेगा। कन्या ने कामरूप के द्वार पर लगे पहरे को ध्वस्त कर दिया। मुख्य पहरेदार नूरिया मसान को पराजित कर दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ देखा तंत्र मंत्र जादू टोना काली विद्या माया के ढेर, इन सबको समझने में ही अमूल्य समय जाया हो जाएगा। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में भर लिया। भूत, प्रेत, जिन्न, मसान, मांत्रिक, तांत्रिक सभी दुष्टों को बकरा बनाकर उस पर बैठकर हाथ में बोतल ले बाहर आ गई। जब चामुंडा के पास पहुंची तो देवता दानव सबने उनका जय घोष किया। चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए होता है उसे मैली विद्या कहते हैं। तुमने उसी मैली विद्या पर विजय पाई है एवं समस्त शक्तियों के हस्त रगड़ से उत्पन्न मैल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिए तुम्हारा नाम मिल्दी माता होगा। तुम्हारा स्वरूप कलयुग की महाशक्ति रूप के लिए हुआ है। तुम कलयुग के विकार अर्थात मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर का नाश करने वाली शक्ति हो। अतः सारा संसार तुम्हें श्री मिल्दी माड़ी के रूप में पूजेगा। तुमने समस्त दुष्टों को बकरा बना दिया है, अब यही तुम्हारा वाहन होगा। संस्कृत में बकरे का अज कहा जाता है। अज का एक अर्थ ब्रह्मांड भी होता है। बकरे के ऊपर या ब्रह्मांड के भी ऊपर विराजने वाली आदि शक्ति हो। स्थायी रूप से सौराष्ट्र की भूमि तुम्हारा वास स्थान होगा, परंतु तात्विक रूप से समस्त देहधारियों की जीवनी शक्ति के रूप सारी सृष्टि में तुम्हारा वास स्थान होगा। कलयुग में तुम बकरा वाली मिल्दी माता के नाम से घर घर पूजी जाओगी। वैसे तो मिल्दी माता के मुख में ममता, नेत्रों में करुणा है और हृदय में प्रेम है। वे अष्टभुजी रूप में दर्शन देती हैं। बकरे की सवारी है। 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं जो निम्नवत कहे गए हैं। एक में बोतल, दूसरे में खंजर, तीसरे में त्रिशूल,
चौथे में तलवार, पांचवें में गदा, छठवें में चक्र, सातवें में कमल, आठवें में अभय। मंत्र। हाथ माँ छड़ी माता मिल्डी खड़ी, शीशम की खाट मशान की वाट, मिल्डी जपे तृण भुवन कंपे, हनुमान की आन फिरे मिल्डी मोरी वार करे, पवन दौड़े इतनी जगह पर मिल्डी दौड़े, दुनिया का दुहख दूर करे, रामचंद्र की दुहाई फिरे।